हाँ तो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडी पर। केमिस्ट्री का ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों का क्लास 10th का टारगेट केस पेपर से आप लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग जो है पिछला वीडियो में देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या दिया गया है। किसी यौगिक के रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। ठीक है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इतना प्लस इतना और ये बन रहा है जो भी बन रहा है। ठीक है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, माने हाइड्रोजन का त्याग, ये क्या कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का त्याग होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का संयोग और ये ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का त्याग, यानी हाइड्रोजन वहां से हटेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण बोलेंगे या फिर उपचयन बोलेंगे, इसी का दूसरा नाम है, याद रखिएगा। ऑक्सीकरण और उपचयन एक ही चीज है। तो क्वेश्चन में याद है कि ऑक्सीजन का संयोग हो या फिर दे कि हाइड्रोजन का त्याग हो, तो इसमें दे रहा है क्या कि हाइड्रोजन का हटना। तो ये वाला चीज़ है ना भाई, तो ये वाला कौन सा है, उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, याद रखिएगा। पिछला क्लास में हम जो है अच्छे तरीके से इसको बता चुके हैं, थोड़ा धीरे धीरे स्लोली मीडियम में हम लोग बताए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कौन सा अभिक्रिया यहाँ पर मारेंगे हम लोग, तो उपचयन अभिक्रिया यहाँ पर जो होगा राइट आंसर होगा आप लोगों का। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ के जलने के लिए जो निम्नतम शुरुआती जो ताप होता है वो क्या कहलाता है, प्रज्वलन ताप, ज्वलन ताप, दहन ताप, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है यहाँ पर राइट आंसर जो मारिएगा प्रज्वलन ताप उसको बोलते हैं। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रज्वलन ताप। जिस निम्न ताप पर वो कोई चीज़ जलना क्या करे जी, जलने के लिए मतलब वो स्टार्ट हो जाए, वो प्रज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर देखते हैं, दिया है आपका एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए कि मतलब वो कौन सा तत्व है, ये बताना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि कॉपर जो होता है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं तांबा। ठीक है, तो ये भूरे रंग का होता है, सभी लोग जानते हैं, लाल टाइप का, यानी उसका हम लोग ध्यान रखिए कि वो किस रंग का होता है, कॉपर जो होता है भूरा रंग का होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको अगर आप जलाते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं इसको, तो ये किस रंग का हो जाता है, तो ब्लैक कलर का रंग का हो जाएगा। कौन सा होगा भाई, याद रखिएगा कि तांबा जो होगा ये ऐसा तांबा में जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तांबा में ऐसा देखने को मिलेगा, तो हम लोग जो है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो राइट आंसर क्या मारेंगे, एक्स वो कौन सा तत्व है, तो कॉपर हम लोग राइट आंसर मारेंगे कि तांबा उसको बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 दिया है Na2SO4 BaCl और BaSO4 ये बन रहा है, ये दोनों मिल करके BaSO4 + 2 NaCl। बोल रहा है कि ये जो है कौन सी अभिक्रिया है ये बताना है। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है आप लोगों को बताना है। देखिए यहाँ पर देखते हैं संयोजन अभिक्रिया, तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि दो आर्टिकल मिल करके एक नया मतलब एक स्पेशल बनाता है, वो संयोजन कहलाता है। वियोजन भी ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा सा आर्टिकल टूट करके दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, वो वियोजन कहलाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन हम लोग मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 30 नंबर, Zn + CuSO4 ये दोनों मिल करके ZnSO4 + Cu बनाता है। ये जो है अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये आप लोगों को बताना है। ये भी 2018 में क्वेश्चन में आ चुका है, ये भी 2018 जो है आप लोगों का आ चुका है, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो देखते हैं ये जो है कौन सी अभिक्रिया है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए ये इसमें हम लोग पहले काट देंगे, संयोजन काट देंगे क्योंकि संयोजन नहीं है, वियोजन भी काट देंगे, ये भी नहीं है। द्विस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया बच गया, जो कि हम लोग को है इसमें राइट आंसर को देखना है कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया ये है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो जो है विस्थापित नहीं हो रहा है, केवल एक ही मतलब ये जो है विस्थापित हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर मारेंगे। ठीक है, लगभग आप लोग का 50-50 चांस बन जा रहा है, मतलब ऑप्शन को काटना भी इसमें सीखना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन जो है हम लोग हटाएंगे, लास्ट में 1-2 बच जाएगा, उसमें आप लोग को आंसर लगाना पड़ता है। ठीक है, याद भी करना जरूरी है। अब लोग हम लोग देखते हैं 31 नंबर दिया है सी, ये है कार्बन + O2 ऑक्सीजन बन करके दोनों मिल करके सी माने कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बताना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन अगर आए, दो आर्टिकल आप लोगों को मिल करके एक आर्टिकल बनाए, ठीक है, तो ये कौन सा याद रखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया, सभी लोग मतलब ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, ये 2-3 ऐसा ट्रिक है। ठीक है, जैसे कि हम आपको टॉपिक बता रहे हैं अवकरण, ये ऑक्सीकरण, अवकरण मतलब
ये हो गया एक टॉपिक। संयोजन हो गया अभिक्रिया, ये एक टॉपिक हो गया। वियोजन हो गया, ये हो गया। अपघटन अभिक्रिया हो गया। मतलब ये 4-5 अगर फैक्ट याद रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चनों को आप लोग जो है सही करके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, देखिए इस पर ये डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन। ये दोनों मिल करके एक नया आर्टिकल बनाते हैं, तो हम लोग इसमें संयोजन अभिक्रिया को क्या चीज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर होगा। देखते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन दिया है CaO, ठीक है, और प्लस H2O जल मिल करके ये CaOH2 वोल्ट वाइस बनाता है। तो ये अभिक्रिया जो है कौन सी अभिक्रिया है बताना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है आप लोगों को। देखिए 2 आर्टिकल मिल करके एक नया आर्टिकल का निर्माण कर रहा है, तो भाई संयोजन अभिक्रिया होगा। बिल्कुल इसी की तरह होगा। संयोजन अभिक्रिया हम लोग यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे, जो कि आप लोग का जो होगा सही आंसर यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 33 नंबर देखते हैं। देखिए 33 क्या दिया गया है। देखिए क्लास पसंद अगर आप लोग का आ रहा होगा तो लाइक जरूर करना। अगर जरा सा भी समझ में आ रहा हो कि हाँ भाई ये ऐसे होता है संयोजन अभिक्रिया, मतलब कुछ भी सीखने को मिल रहा है इस वीडियो से, तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए 33 नंबर, उष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। मतलब उष्मा के द्वारा मतलब कोई अभिक्रिया है, ठीक है, और इस पर हम लोग हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये जो है वियोजित हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि कौन सी मतलब अभिक्रिया को हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उष्मा से जो वियोजन हो रहा है तो उष्मीय वियोजन, नाम से ये स्पष्ट है। हम लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे कि उष्मीय वियोजन इसको जो होगा हम लोग इसको बोलेंगे, ये राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, 34 नंबर आप लोग देखिएगा। आप लोग को दिया है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। जिसमें ऊर्जा जो होगा मतलब उसमें खींचेगा, उस जिस अभिक्रिया में ऊर्जा की जरूरत होगी वो कौन सी अभिक्रिया है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा का संबंध लगभग समझिए मतलब कोई एनर्जी ले रहा है, यानी कि एक तरह से उष्मा यहाँ पर डिनोट करेगा। ठीक है, देखिए उष्माक्षेपी जिससे मतलब उष्मा निकलता है, बाहर निकलेगा, उसको उष्माक्षेपी बोलते हैं। तो ये नहीं होगा क्योंकि ऊर्जा को उसमें अवशोषित कर रहा है। ठीक है, उष्मा शोषित ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि उष्मा जो है उसमें ले रहा है। ठीक है, जिसमें ऊर्जा की मतलब अंदर खींचेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी, यानी उष्मा को शोषित कर रहा है। याद रखिएगा भाई, ये जो होगा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको याद रखिएगा। 35 नंबर देखिएगा, दिया है आप लोगों का वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं ये आप लोगों को बताना है। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन, वियोजन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो याद रखिएगा जिसमें जो होगा आयनों का आदान प्रदान होगा वो आप लोगों का कौन सी अभिक्रिया होगा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया उसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। ठीक है, मतलब एक तरह से वो खत्म होने लगती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, संयोजन है, संचयन है, संक्षारण है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आप लोग को स्पष्ट पता चल जाएगा कि उसको क्या बोलेंगे, प्रक्रिया को संक्षारण बोलेंगे। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए 37 नंबर, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी किस चीज़ को प्रदर्शित करता है ये बताना है। ठीक है, किस चीज़ को प्रदर्शित करता है ये बताना है। भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण जो कि समीकरण रहता है, उसमें अभिकारक जो कि जो भाग लेता है, उत्पाद यानी कि जो इसके बाद में निर्माण होता है, एवं प्रतीकात्मक रूप से इसको क्या मतलब ये क्या प्रदर्शित करता है, कौन सी अवस्था ये प्रदर्शित करता है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भौतिक अवस्था जो है प्रदर्शित करता है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में ये क्या बोलता है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है बताना है। मतलब जो अवक्षेपण अभिक्रिया है उसमें जो है किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है वो बताना है। विलेय, लवण, अविलेय, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया में जिस प्रकार का लवण बनता है वो किस प्रकार का बनता है, तो अविलेय लवण बनता है। यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, अविलेय बनता है। अगला देखिएगा, Pb प्लस CuCl2, ठीक है, Pb प्लस CuCl2 ये दोनों मिल करके PbCl2 प्लस Cu बनाते हैं। उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, विस्थापन, वियोजन, द्विविस्थापन, इनमें से कोई नहीं बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है, विस्थापन अभिक्रिया ये जो है होगा। ठीक है, किसको प्रदर्शित करता है, तो विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन हम लोग पढ़े हैं
मतलब जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन का त्याग होगा, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन, बात एक ही है, ठीक है। तो जो बर्तन वायु रोधी, मतलब ऐसा एक बर्तन है जिसमें कुछ भी चीज़ रखे हैं और इसमें वायु प्रवेश मतलब नहीं करेगी, वायु को ये रोकता है, ये बर्तन, अंदर वायु नहीं जाएगी, मतलब अंदर क्या है, एक तरह से ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ठीक है। तो उपचयन की गति क्या होगी, तो उपचयन का मतलब जैसे ऑक्सीजन जितना ही मिलेगा वही उपचयन तेज होगा। जब वायु रोधी है तो ऑक्सीजन धीरे धीरे जाएगी, मतलब ना के बराबर जाएगी, बहुत धीरे धीरे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा राइट आंसर क्या होगा, धीमी गति से यहाँ पर आप लोग का इसका उपचयन की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। जिंक और प्लस H2SO4, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों मिल जब ये मिलती है तो कौन सा गैस निकलता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब इस प्रकार की अभिक्रिया होता है Zn प्लस H2SO4, तो कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर याद रखिएगा, H2 यहाँ पर जो होगा निकलेगा, राइट आंसर H2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और पूछता भी है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, एरो का इस साइड जो भी होगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, क्या याद रखना है। और इधर जो बनेगा इसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे। यानी कि एरो का जो बाएं लेफ्ट साइड रहेगा, ये जितना जो भी मतलब अभिक्रिया में भाग लेगा इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है। देखिए 2020 में भी पूछ चुका है, पिछला ईयर्स में, ये जो होगा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2H2 प्लस O2, ठीक है, ये मिलकर के 2H2O बनाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो आप लोग सभी जो है इसको जो है राइट आंसर बहुत जल्दी लगा पाएंगे कि ये दो आर्टिकल मिलकर के एक नया आर्टिकल बना रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया होगा। सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर लगा सकते हैं बिल्कुल। पीछे जितना भी हम लोग पढ़ते आ चुके हैं, तो ये हमको नहीं लगता है कोई लड़का इस क्वेश्चन को छोड़ेगा, ये सभी लोग पकड़ पाएंगे कि दो मिलकर के एक बना रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, ठीक है। मतलब रासायनिक कोई अभिक्रिया हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। ह्रास मतलब कि उसको हटना, ठीक है। तो बताओ किस में होता है कि ऑक्सीजन का त्याग, हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का त्याग किस में होता है, ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा होगा भाई, अपचयन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया उसको बोलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अपचयन अभिक्रिया होगा, ठीक है। अब देखिए अपचयन बोलेगा या फिर अवकरण बोलेगा, ठीक है, अपचयन या फिर अवकरण, याद रखिएगा दोनों सेम है, एक ही चीज को बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का युग कहलाता है, ठीक है। देखिए उसी पर ये भी क्वेश्चन है, मतलब ऑक्सीजन का इसमें योग यानी कि ऑक्सीजन का संयोग बोलता है, ऑक्सीजन जो है जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। देखिए ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण उपचयन एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर राइट आंसर उपचयन, इसमें ऑक्सीकरण नहीं दिया है तो उपचयन दिया है, तो उपचयन को हम लोग जो है टिक आउट करेंगे, यही आप लोग का राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा, तो उपचयन, ठीक है। फिर से बता देते हैं, देखिए एक बार समझ लीजिएगा, ऑक्सीजन का संयोग, ठीक है, और हाइड्रोजन का त्याग, मतलब ये खत्म होगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण या फिर इसको बोलेंगे उपचयन, दोनों एक ही चीज़ है, इसको आप लोग नोट करके रख लीजिए, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या होता है कि हाइड्रोजन का आपका संयोग होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन का त्याग होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अवकरण या फिर अपचयन, ये दोनों एक ही चीज़ है। देखिए इसमें अ है, इसमें अ है, इसे याद रखिएगा, अवकरण अपचयन दोनों एक ही है, तो इस तरह का कंडीशन होगा तो ये अभिक्रिया होगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, हम लोग ने जितना भी अभी तक पढ़े हैं, तो लगभग हमको लगता है 30 से 40% इस पर क्वेश्चन आधारित है, तो ये जो है बहुत मायने रखेगा, याद रखने पर जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चनों को आप क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। अगला अब हम लोग देखेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन तक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये चैप्टर है, देखिए कोई विलयन, पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा, ठीक है। इसमें जो है क्या है कि रेड मतलब लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है, यानी कि रेड को क्या कर देता है, ब्लू, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ये एक तरह से आप लोगों का मतलब ये एक तरह से क्षार होगा, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे,
ABR, ठीक है। ए से हो गया एसिड, तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। एक एसिड क्या करता है, एसिड मतलब अम्ल होता है, ब्लू लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्लू को लाल कर रहा है, तो नहीं, लाल को ब्लू कर रहा है, यानी इसका जस्ट अपोजिट है। तो अपोजिट, ये जब एसिड का है तो अपोजिट किसका होगा, मतलब ये अम्ल का है तो वो किसका होगा, क्षार का होगा। किसका होगा भाई ये, तो क्षार का। ये जो है बात बोल रहा है, किसका बोल रहा है, तो क्षार के बारे में बात बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है, तो क्षार के बारे में। तो सभी लोग जानते हैं पीएच स्केल में यहाँ पर 7 होगा, इधर आइएगा तो क्या अम्लीयता बढ़ेगा, और इधर आएगा तो क्षारीयता बढ़ेगा, यानी जो 7 से अधिक होगा वही क्षार होगा, वही राइट आंसर होगा। देखिए इसमें 7 से कौन अधिक है, तो कौन अधिक है 7 से, तो 7 से अधिक है 10, यानी कि 10 क्या है, ये 10 एक तरह का ये क्षार है, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, दिया है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, ये बताना है। मतलब एसिटिक अम्ल के बारे में जो है कौन सा कथन सत्य बताना है। यह सिरका सी गंध देता है, यह प्याज जैसा गंध देता है, यह सड़े हुए अंडे की जैसा गंध देता है, या फिर यह सड़े हुए मांस की जैसा गंध देता है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल देखिए, याद रखिएगा, सभी लोग जानते भी होंगे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में सभी लोग जानते हैं कि सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल की बात कर रहा है, तो सिरका जिसमें है उसको आप लोग आंसर जो है लगा सकते हैं। आप लोग का जो होगा राइट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए, 3 नंबर दिया आप लोग का क्या है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग जो है कैसा होगा, ये बताना है, ठीक है। एल्कोहल में कोई पत्ती को उबाल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद, मतलब आयोडीन की उस पर कुछ बूंद डालते हैं, तो वो किस कलर का होगा, ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं, गुलाबी, नीला, नीला काला या फिर काला, ये होगा। देखिए तो एल्कोहल में उबली हुई पत्ती पर जब आयोडीन डालते हैं तो याद रखिएगा कौन सा कलर हो जाएगा, तो नीला और काला इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, ये बताना है। मतलब इससे नहीं, कुछ भोजन कोई करता है मतलब अनपचा टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं, देखिए यहाँ पर एंटीबायोटिक दिया है, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटासिड, ठीक है। देखिए ज़्यादातर लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो इनो ज़्यादातर लोग घोर कर पी जाते हैं, मतलब पेट में किसी तरह का अपच हो गया तो लोग इनो का पी जाते हैं, ठीक है। तो इनो एक तरह से क्या है, ये एक तरह से एंटासिड है, एंटासिड है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से एंटासिड है। यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, एंटासिड यहाँ पर होगा। इनो इस तरह का ये सब मतलब लोग बनाया है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, एंटासिड। देखिए इसमें एसिड टाइप का आ रहा है, एसिड मतलब होता है अम्ल, ठीक है। तो पेट में जब अनपच होता है तो अम्लीयता का मतलब ज़्यादा मात्रा हम लोग लेते हैं, तो जो होगा उसको मतलब वो पचा देता है, एक तरह से ये कार्य करता है। तो याद रखिएगा कि अपच जब होगा तो एंटासिड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो सभी लोग को याद होगा, मतलब ये जो होगा आप लोगों का पीएच स्केल बीच में होता है 7, इधर मतलब होगा कितना 6, 5, 2, 1, जितना भी इधर पीछे चलता जाएगा, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, तो इधर क्या होता है, अम्लीयता बढ़ता है, ठीक है। और इधर 7 के बाद 8, 9, 10 जो भी होगा, इधर क्या होता है, तो क्षारीयता बढ़ता है, सभी लोग जानते होंगे। और बीच में जो 7 है ये क्या है, एक तरह से उदासीन है, ठीक है, न्यूट्रल है, उदासीन है। तो उदासीन का बात पूछेगा तो कौन सा आंसर मारेंगे, 7, ठीक है। याद रखिएगा उदासीन मान पूछेगा तो 7। देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है, इसको याद रखिएगा। 6 नंबर देखते हैं, निम्नांकित में से कौन लवण है, लवण के बताना है यहाँ पर कौन लवण है। तो देखिए याद रखिएगा कि जिसमें भी आप लोग का SO4 दिखेगा, SO4 वो कौन सा है, वो क्या चीज़ है, लवण, याद रखिएगा। जिसमें SO4 मिल गया वो लवण है। तो देखिए इसमें से किसी में भी देखते हैं हम लोग SO4 किस में है, तो इसमें है ये जो है आप लोग का लवण है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, ठीक है। कोई लोहा है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म कर दिए हैं, लाल हो गया है जस्ट, ठीक है। तो उस पर जब हम जल का वाष्प जब हम प्रवाहित करते हैं तो कौन सी जो होगा यौगिक बनेगा, ये बताना है, ठीक है। देखते हैं FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS। तो वहाँ पर जो होगा कौन सा बनेगा, Fe3O4 वहाँ पर यौगिक बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। Fe3O4 वहाँ पर यौगिक बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में pH का जो है मान कितना होता है, मतलब pH कितना पर कार्य करता है, ये बताना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है, 2014, 2018, 2019, ठीक है। ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप लोग को ज़्यादातर ध्यान में रखना है, हो सकता है आ भी सकता है ये क्वेश्चन।
तो यहाँ पर जो होगा देखिए 6 से 6.8, 7 से 7.8, 2.1 से 3.8, 5.1 से 5.8। तो याद रखिएगा जो होगा जिससे हम लोग को शरीर का पीएच मान सभी लोग याद रखिएगा 7.0 से 7.8, ठीक है। मतलब 7 से 8 के बीच एक तरह से याद रखिएगा, 7 से 8 के बीच मतलब 7 से लेकर के 7.8 तक हमारे शरीर का जो है पीएच मान होता है, सभी लोगों को याद रखना। यहाँ तक जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग बेकिंग पाउडर सोडा का अणुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर यानी कि जो हम लोग खाते हैं, मतलब खाने वाला सोडा, ठीक है। खाने वाला सोडा की बात करते हैं तो देखिए याद रखिएगा जिसमें एच आप लोग को दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जैसे होता है क्या क्या, एक होता है Na2CO3, ठीक है। एक होता है NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। और एक होता है Na2CO3, NaHCO3, एक होता है NaOH, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोगों का ध्यान होगा जिसमें H आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। अब Na2CO3 इसमें लगा देते हैं 10H2O, तो ये क्या होता है, धोबन सोडा एक तरह से हो जाता है, ठीक है। और जिसमें H रहेगा NaHCO3 वो खाने वाला सोडा होगा। एक NaH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये दूसरा चीज़ हो गया, ठीक है। कास्टिक सोडा ये हो गया। तो मतलब जो होगा याद रखिएगा जिसमें H आप लोगों को दिखाई देगा, ये प्लस H वाला नहीं, जैसे प्लस H2O जिसमें मिलेगा तो वो दूसरा चीज़ हो गया। मतलब एक ही जैसे Na2 टाइप का है ना, उसी में H जिसमें दिखेगा वही आप लोग का खाने वाला सोडा है, याद रखिएगा। तो बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा बोल रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा NaHCO3 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, मतलब कौन इनमें से भिन्न है और बाकी सब एक तरह का है। देखिए यहाँ पर चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो देखिए चूना पत्थर को ही हम लोग खड़िया भी बोलते हैं और इसी को ही संगमरमर बोलते हैं, CaCO3 एक तरह से इसका सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को चूना पत्थर बोलते हैं, इसको संगमरमर बोलते हैं, इसको खड़िया भी बोलते हैं। तो यानी कि अब खड़िया यानी कि एक तरह से हो गया टाइल्स टाइप का, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस ये दूसरा चीज़ है, ठीक है। ये इन तीनों से मतलब ये सभी में से विजातीय गुण प्रदर्शित करता है, ये दूसरा चीज़ है आप लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का प्रदर्शित करता है, मतलब इनमें से क्षार कौन है ये बताना है। तो अभी भी बताए हैं 7 के लेफ्ट साइड क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगा, 7 के राइट साइड क्षारीयता बढ़ेगा। तो क्षारक पूछ रहा है तो 7 से अधिक देखिए कौन है, 7 से अधिक, ठीक है। तो 7 से अधिक यहाँ पर 13 है, 13 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। क्षारीय विलयन कौन है, तो 13, जिसका पीएच मान 13 होगा वही जो होगा क्षारीय विलयन होगा। अब देखिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहता है ये बताना है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ये आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया इसको बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है, ठीक है। कौन मतलब ज्यादा शक्तिशाली एक तरह से बोल सकते हैं कि अम्ल इसमें से कौन है। तो याद रखिएगा H2SO4 जो होता है, कौन सा अम्ल, तो H2SO4 ये बहुत शक्तिशाली अम्ल है, बहुत प्रबल अम्ल है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी का अम्ल, जिसको तेजाब टाइप का बोलते हैं। बैटरी में जो डाला जाता है, ठीक है, वो सबसे देखते हैं बैटरी का जो तेजाब होता है किसी पर डालेंगे तुरंत वो जल जाएगा, मतलब सबसे प्रबल अम्ल है ये H2SO4। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा क्या बोलते हैं। तो सभी लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये जो है आप लोग का बहुत जो है ज़्यादा शक्तिशाली यानी कि प्रबल अम्ल है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है अभी इस वीडियो में जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 20 से 25 मिनट से हम लोग ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो यहीं पर जो है हम लोग क्लास को मतलब ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगला जो है वीडियो आप लोग को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्लास पसंद आया तो दोस्तों लाइक इसको कीजिए, और अपने ये जो एच स्टडी फैमिली है, देखिए ज़्यादातर होते होते आप लोग का 330 से आगे बढ़ता हुआ इसका आंकड़ा। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 10th क्लास में जो जितने भी छात्र हैं इसको इससे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए जितने भी साथी चैनल पर नए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक बाय।